नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें कि है घुश्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। वो किस प्रकार हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। घुश्मा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। घुश्मा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में बैठाकर कहा कि ये आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तुम सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन करके गृह कार्य में लग जाती, परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी थी। एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी बोटी कर उसे तालाब में डाल दिया, जिसमें घुश्मा शिव पूजन कर पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर आती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तथा वहाँ खून देखा तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। घुश्मा को भी महान दुख हुआ। सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बंधाता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। वह बोला, हे घुश्मे, तुम शिव पूजन बंद करो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने गई। पार्थिव लिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को किनारे पर खड़ा देखा। वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिवजी की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिवजी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे घुश्मे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसे अभी दंड देता हूँ। इस पर घुश्मा हाथ जोड़कर बोली, शिवजी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्राप्त करें कि मेरी बड़ी बहन को अभय दें। उसने अवश्य मेरा बुरा किया है, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न हुए। घुश्मा ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर ही विराजमान हो जाएं। मेरी आपसे बस एक यही विनती है। इस पर शिवजी ने घुश्मे से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश लिंग होगा। यह तालाब ही मेरे लिंग का स्थान होगा। यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गए। दोनों ने मिलकर, यानी कि सुधर्मा और घुश्मा ने मिलकर वहाँ पर शिवजी की पूजा अर्चना की। दोनों ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। बहुत ही सुंदर कथा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। उनको प्राप्ति सुदर्शन चक्र की कब हुई, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उद्यत रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान की पूजा करूँगा। उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर चले गए। वहाँ जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिवजी की तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे।
श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम हो जाने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इस पर 1000 की संख्या पूरा करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिवजी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिवजी प्रकट हो गए। अब शिवजी ने उनका परीक्षा ली, टेस्ट लिया कि देखें 1000 मंत्र बोल रहे हैं और 1000 ही पुष्प चढ़ा रहे हैं, एक पुष्प कम कर देता हूँ, देखता हूँ कि ये अब क्या अर्पित करेगा। उन्होंने अपनी आँख ही निकाल कर दे दी। अब इस पे शिवजी तो प्रसन्न होंगे ही। ऐसा करने पर शिवजी एकदम से प्रकट हो गए और उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानवों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। मैं इस कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की थी। बहुत ही खूबसूरत वर्णन। आगे चलते हैं। शिव सहस्त्र नाम का फल। श्री हरि द्वारा कहा गया है कि सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल बहुत महान होता है। इसी के पाठ से तथा पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तभी आज कलयुग में भी इस शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त कर देगा। इसे धारण करो। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे श्री हरि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से कोई वर मांगो। श्री हरि बोले, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदा सराबोर रहूं, बस मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। मैं भी यही वरदान ईश्वर से यही मांगना चाहती हूँ कि मैं ईश्वर की भक्ति में सदा सराबोर रहूं और हमेशा अपने आप को तो कृतार्थ करूँ ही करूँ, और आप लोग भी इस तरह की स्पिरिचुअल किताबें पढ़कर कृतार्थ फील करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी शिव जी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।